युवा साथियों, आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का जो नए प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। साथियों, लगभग 12 साल तक मैंने आप लोगों के लिए संघर्ष किया। 300 से ज्यादा आंदोलन, 17 बार जेल, 12 बार अनशन और 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। न जाने इस दौरान मैंने कितनी यातनाएं सहन किया। आईसीयू में मैं तड़पा हूँ, जेल गया हूँ, लाठें खाई, सिर फट गया, सड़कों पे सोया हूँ, दीपावली नहीं बनाई और माँ बाप परिवार से सबसे दूर रहा। मैं जानता हूँ वो पीड़ा के पल मैंने कैसे निकाले हैं और जिस संगठन को मैंने खून पसीने से सींचा है, आज उस संगठन की भागदौड़ इनको दे रहा हूँ। दुख मुझे भी हो रहा है कि ये संगठन आज देश का नंबर 1 संगठन है। मन तो नहीं करता मुझे छोड़ने का, लेकिन मेरी मजबूरी है। और जो सोशल मीडिया पे जो लोग ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार आ गई है या चुनाव हार गई, इस वजह से उपेंद्र यादव इस्तीफा दे रहा है, जबकि आप बैंक में जाइए, सच्चाई जानिए। 1 साल पहले मैंने घोषणा कर दी थी और 7 जून को जो बेरोजगार महासम्मेलन हुआ था उसमें भी स्पष्ट तौर पर जब कांग्रेस के मंत्री मौजूद थे, शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र राठौड़ जी, उनके सामने मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं छोड़ूंगा। और मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि 5 दिसंबर को नया अध्यक्ष बन जाएगा। वो मैंने पहले डाल दिया था। चुनाव नहीं भी लड़ता तो मेरे छोड़ने का फैसला फाइनल पहले हो चुका था, क्योंकि मैं परिवार से दूर था, 12 साल से दूर था। मुझे परिवार के बीच में जाना था और अब मैं जयपुर भी छोड़ चुका हूँ और शाहपुरा जा चुका हूँ। शाहपुरा मेरा परिवार है। अब मुझे शाहपुरा के विकास के लिए, शाहपुरा की जनता के लिए और मेरे परिवार के लिए जीना है। वहीं रहूंगा, वहीं जीऊंगा और वहीं उनके बीच में रहकर उनके विकास के लिए, चाहे मुझे मरना पड़े तो वहीं मरूंगा। लेकिन इस दौरान यदि मैंने तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की, गुजरात से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, दिल्ली से लेकर राजस्थान में धूम भी मचाई और न्याय भी दिलवाया। पेपर लीक हो तो सबसे पहले मैं मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा। लाठी खाने की बारी आई, सबसे पहले लाठी खाई। अनशन करने की बारी आई, सबसे पहले अनशन किया। अनशन के दौरान मैं मरते मरते बचा और तड़पा हूँ हॉस्पिटल में, पूरी जनता जानती है। त्योहार होता तो सब लोग त्योहार बनाते थे और मैं सड़क पे पड़ा रहता था, संघर्ष करता था। लेकिन खुशी इस बात की है, विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे शाहपुरा में काफी लोग मिले और पूरे प्रदेश में 2.5 से 3 लाख लोग सरकारी नौकरी लगे हुए। इसलिए मुझे खुशी है कि 12 साल का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तो अशोक भाई को भी शुभकामनाएं और इनको ये कहना चाहूंगा कि आज तक ये संगठन, इस पर कोई भी आरोप नहीं है और इस संगठन पूरे देश में, ये राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ सबसे बड़ा संगठन है जिसकी ताकत से सब लोग घबराते हैं। इस संगठन को निष्पक्ष रखते हुए युवाओं के लिए अग्रसित रहें, उनके लिए संघर्ष करें, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो युवा कह रहे हैं कि हम संपर्क कैसे करें, तो 88 75 10 0600 ये इनके नंबर है। मैंने मिक्स कर दिया, इंग्लिश और हिंदी में दोनों बता दिया। ये इनके नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस संघर्ष के दौरान मैंने कई पल भी देखे हैं और जाने अनजाने में कभी मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि इंसान गलतियों को पुतला है, तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मैंने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की और आने वाले समय में क्योंकि जब एक तरफा 12 साल से हम मुझे देख रहे हो, जब तुलना होगी, क्योंकि ये नया है, ये संघर्ष करेंगे, लेकिन और भी संगठन और भी है। जब मेरे जाने के बाद आप तुलना करोगे तो एक दिन मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक दिन मुझे बहुत याद करोगे। क्योंकि कोई भी अपने घर से आर्थिक तौर पर, मैं आज इस संगठन से लाखों रुपए का कर्जा लेके जा रहा हूँ, लाखों रुपए का कर्जा लेके जा रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने किसी को नहीं कहा कि आर्थिक तौर पर मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। कई बार मैं जब मुझे प्रताड़ित किया जाता, झूठे मुकदमों में जेल में डाला गया, जब आर्थिक तौर पर परेशान होता तो मैं रात को रो लेता था बैठ के, लेकिन कभी किसी के सामने मेरे स्वाभिमान को मानते किसी के सामने मैंने नहीं कहा कि मुझे सहयोग करें। हाँ, मेरे कुछ मित्र थे जो संगठन मेरा सहयोग किया, मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा, जिन्होंने 12 साल तक कई मित्रों ने मेरा सहयोग किया, जो मेरे व्यक्तिगत मेरे मित्र हैं। और आप सबको ये कहना चाहूँगा कि एक अशोक जी को कहना चाहूँगा, आप अच्छा काम करोगे और आप इतना बेहतरीन अच्छा काम करिए, युवाओं का इतना अच्छा करिए। जैसे मैंने अच्छा काम किया तो मुझे टिकट मिला विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से, क्योंकि पता नहीं युवा संघर्ष को समझ नहीं पाए। यदि भारतीय जनता पार्टी से अपना कोई भी या अन्य पार्टी से किसी भी, मैं ये चाहूँगा कि कोई युवा पहुँचता तो आपकी आवाज़ संवैधानिक तरीके से और भी मजबूत करता है। हालांकि मैं अभी भी आपकी आवाज़ पार्टी के माध्यम से, मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन अब जो मुख्य धारा में अशोक चौधरी जी युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे। ये एक मंदिर है और इस मंदिर से, ये मेरली भी मंदिर है, ये ऑफिस, और इस मंदिर से कई युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, उनकी पीड़ाएं दूर हुई है। और उस मंदिर से दूर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा।
बड़ा उदास भी हूँ, दुखी भी हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैंने वचन दे दिया है सावरा की जनता को, उनके बीच में जा रहा हूँ और मैं जयपुर छोड़ चुका हूँ, सावरा रहने लगा हूँ, यहाँ से मैं जा चुका हूँ। तो आप सबको भी शुभकामनाएं, इनको भी शुभकामनाएं, आप सब मिलकर लड़ें और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।